आज इस वीडियो में हम एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। हम फंड की डिटेल एनालिसिस करेंगे, फंड की टॉप होल्डिंग्स और सेक्टर्स देखेंगे, पास्ट रिटर्न भी कंपैरिजन करेंगे और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाटा डिजिटल इंडिया फंड एक सेक्टोरल टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड है। सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स ऐसी इक्विटी स्कीम्स हैं जो इकोनॉमी के किसी खास सेक्टर जैसे कि बैंकिंग, हेल्थकेयर, टेलीकॉम, एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर आदि में निवेश करती हैं। इन स्कीम्स में रिस्क ज्यादा होता है। सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स में बीते 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो आईटी सेक्टर का रिटर्न सबसे शानदार रहा है। इसके बाद इंफ्रा और बैंकिंग सेक्टर के फंड्स ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टाटा डिजिटल इंडिया फंड की डिटेल एनालिसिस शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये फंड 6 साल पुराना फंड है जिसकी फंड साइज एस ऑन 31 मार्च 2022 को 5,894 करोड़ है। अगर इनके पास्ट रिटर्न की बात करें तो फंड ने पिछले 1 साल में 32.43% का रिटर्न दिया है और लास्ट 3 ईयर में 32.12% का रिटर्न दिया है और लास्ट 5 ईयर का रिटर्न 32.8% है और फंड का एवरेज एनुअल रिटर्न 23.52% है। चलिए फंड्स के बाकी के फैक्टर्स भी देख लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन देखे तो 22.79 है, फंड का शार्प रेशियो 1.42 है, फंड का अल्फा 4.13 है जो कि कैटेगरी एवरेज फंड्स से बहुत अच्छा है और फंड का बीटा है 0.93। टाटा डिजिटल इंडिया फंड के टॉप 3 सेक्टर्स यानी कि 90% होल्डिंग है टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और सर्विसेज के सेक्टर्स में। जैसे कि टॉप 5 होल्डिंग है इन्फोसिस में 22.87%, टीसीएस में 8.72%, एचसीएल टेक्नोलॉजीज में 6.96%, ट्यूब महिंद्रा लिमिटेड में 6.78% और भारती एयरटेल लिमिटेड में 5.12%। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का ज्यादातर फोकस टेक्नोलॉजी में ही है और दोस्तों देखा जाए तो आने वाला वक्त टेक्नोलॉजी का ही है। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती जाएगी टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की डिमांड बढ़ती ही जाएगी, इसमें डाउनफॉल आने के चांसेस बहुत कम है। फंड का पीई रेशियो 32.34 है और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस फंड का है कि 5,894 करोड़ का फंड साइज होने के बावजूद फंड का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.35% है और फंड का एग्जिट लोड भी सिर्फ 0.25% है। अगर आपने 30 दिनों के अंदर रिडीम किया तो 30 अप्रैल 2022 को फंड का एनएवी 38.2 रुपए है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप इस फंड में सिर्फ 150 रुपए की एसआईपी और 5,000 लमसम से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। चलिए अब फंड की होल्डिंग की और देखें तो फंड की होल्डिंग लार्ज कैप में 75.23% है और मिड कैप में 15.04% है और स्मॉल कैप में 4.01% है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टाटा डिजिटल फंड की ज्यादातर होल्डिंग लार्ज कैप सेक्टर में है जो कि इस फंड को अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और आपकी इन्वेस्टमेंट को अच्छी ग्रोथ देते हैं। लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट का टाइम ड्यूरेशन कम से कम 3 से 5 साल का होना चाहिए। अगर फंड की अदर सेक्टोरियल फंड के साथ कंपैरिजन देखें तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड का एनुअल रिटर्न है 32.8%, वही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का रिटर्न है 30.89% और आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड का रिटर्न है 30.56%। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टाटा डिजिटल फंड सेक्टोरियल फंड में सबसे अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता है। और दोस्तों अगर हम ब्लू चिप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के साथ कंपैरिजन करें तो उससे कहीं ज्यादा रिटर्न ये फंड जनरेट करता है। लेकिन इस फंड में बाकी फंड्स के तुलना में जोखिम भी सबसे ज्यादा है जो कि देखने वाली बात है। अगर हम 5,000 पर मंथ की एसआईपी का 5 साल का रिटर्न देखें तो आपका इन्वेस्टमेंट 3 लाख का हो जाता और उस पर आपका 5 साल का प्रॉफिट 3,83,000 हो जाता। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू 6,83,000 के करीब हो जाती। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स तो हमने समझ ली। अब ये जानते हैं कि किन इन्वेस्टर्स को इस फंड में निवेश करना चाहिए। सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उन निवेशकों को ही इन स्कीम्स में जाना चाहिए जो संबंधित सेक्टर को अच्छी तरह समझते हों।
इसका मतलब कि सेक्टर, उसकी परफॉर्मेंस और उसके मूवमेंट को अच्छी तरह समझने वाले निवेशक ही इन फंड्स में निवेश करें। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 10 से 20% ही सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट करें ताकि आपको कम रिस्क के साथ अच्छा रिटर्न मिल सके और आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन भी आ सके। तो दोस्तों, ये था टाटा डिजिटल इंडिया फंड का डिटेल एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।